आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें जो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे? एलसीएम एंड एचसीएफ का ना। उसमें से हम लोग पिछले क्लास में 1 से 110 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे 111 का, है ना। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम का, जो नवंबर से है ना, नवंबर से एग्जाम है। इसलिए ये क्लास तो बहुत अच्छा होगा जो ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं या एनटीपीसी आने वाला है, जो 25-26 में है ना, 2025-26 का कैलेंडर भी आने वाले हैं ना, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और टेक्नीशियन जो एग्जाम है, टेक्नीशियन उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के लिए आप ये क्लास देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वो हम लोग देखते हैं 111 क्वेश्चन में क्या है। अब आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 111 में क्वेश्चन बोला गया है 4, 20 और 28 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है ना। 4, 4, 20 और 28 ना, 28 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले एचसीएफ अगर एलसीएम अगर निकालते हैं, 4 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 20 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और 28 का अगर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 7, यही होता है ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें क्या मिलता है, 2 पर पावर 4 ना, मतलब 4 आ जाएगा इसका एलसीएम। और एचसीएफ इसका एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएफ हो गया 4 ना, और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा जो मिलता है वो तो है 2 पर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 ना, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 इंटू 7, 7 गुना 14, 140 ना। तो यही बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा ना। 111 में यही क्वेश्चन बोला है, गुणनफल निकालें। तो एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल निकालो, कितना हो जाएगा। इसका तो एचसीएफ कितना आ गया, 4 ना, और एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है, 140, गुणा करेंगे तो कितना, 14 4 56 ना, 560 जो ऑप्शन में है 111 का। यस, 560 जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और उसका गुणनफल 2520 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करें, ये निकालना है ना। तो एचसीएफ कितना है, 6 है, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 6 है, और गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ना, यदि संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, मतलब दो को संख्या है, कोई भी संख्या x इंटू वाई, इसका गुणनफल दे दिया है 2520 ना, 2520, 2520 यही क्वेश्चन है, यही है ना, 2520 है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है ना, जानते हैं हम लोग। तो एक्स और वाई का मतलब दो संख्या का गुणनफल कितना है, 2520 इज इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं पता कितना दिया हुआ है ना, निकालना है एलसीएम। एलसीएम दिया है 6। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2520 बाई 6। अगर इसको 6 6 4 24, 6 दूना 12 ना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 420, 420 है 112 में ऑप्शन 420। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ना, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 113 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्याओं से संबंधित युग्मों में से एक युग्म कौन सी। दो संख्याओं का गुणनफल, एक्स वाई का गुणनफल, एक्स इंटू वाई का गुणनफल कितना दे दिया है, 2160 ना, 2160, और एचसीएफ दे दिया है 12 ना। तो फिर हमको निकालना क्या है, संख्याओं के संभावित युग्मों में से एक निम्न में से कौन सा सही है ना। तो ये तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको एलसीएम पहले निकालना होगा, एलसीएम निकालने के बाद उसमें फिर दोनों संख्या निकाल सकते हैं ना, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ऑप्शन शुरू लेते हैं। पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो कितना है, ऑप्शन नंबर पहला में कितना है, 3560 ना, ऑप्शन पहला में है 3560, और ऑप्शन बी में कितना है, 12 185, 12 185, और सी नंबर में ऑप्शन कितना है, 12 और 184, डी नंबर में ऑप्शन कितना है, 36 और 60, 36 और 60, ये दो संख्या है ना।
तो ये यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा होगा, 2 संख्या क्या क्या होगा? तो एचसीएफ 12 होना चाहिए, तो इसमें एचसीएफ इसमें 12 कॉमन आता है 12, 12 1 12, 12 ये कॉमन नहीं आता 12, एचसीएफ 12 नहीं आता है, इसमें अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 12 नहीं आता, 12 से दोनों से भाग जाना चाहिए। ये दोनों से 12 भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है ना, तो बचा क्या? समझ आ गया ना कैसे किए? मतलब एचसीएफ अगर बोला 12 है तो कॉमन आना चाहिए ना 12, कॉमन आना चाहिए। तो 12 से मतलब ये भी भाग जाना चाहिए, ये भी भाग जाना चाहिए, तो 12 1 12 ये तो भाग जाता है। इसके बाद ये वाला अगर करेंगे तो 12 की 12 बचेगा कितना 6, ये तो नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा ऑप्शन में। अब ये 12 से भाग जाता है लेकिन ये नहीं आता है, ये 12 से भाग जाता है लेकिन ये 12 से भाग नहीं जाता है ना, लेकिन ये क्या होगा? दोनों में 12 से भाग जाता है, इसलिए कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर ना। अगर इसको लॉन्ग से जाएँगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसा बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन से ही करना होगा। नहीं तो अगर इसको सॉल्व करने जाएँगे ना, इसको अगर एलसीएम निकालना होगा, फिर वो संख्या निकालना होगा, तो उसमें लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा और समय भी लग सकता है ना, इसीलिए डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो हम 114 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है और परंतु 5 शेष भाग देने पर कोई शेष ना बचे। मतलब अगर 9, 24 और 12 से भाग देंगे ना, कोई भी एक संख्या है जो भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। लेकिन 5 से जब भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। समझ में आ गया ना कोई क्वेश्चन? क्या है? 9 और 9, 24 और 12। 9, 24 और 12 ये एक ऐसा संख्या है जो एक ऐसा संख्या है जो इससे अगर भाग देंगे तो शेषफल 4 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। लेकिन 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा मतलब आराम से भाग चल जाएगा ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे 9, 12 और 9, 24, 12 का और इसमें फिर के गुणा कर देंगे और प्लस 4 कर देंगे, ठीक है? इस तरह और फिर इसमें क्या कर देंगे, जो शेष बचेगा उसमें जोड़ देंगे और 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देने पर 0 आ जाना चाहिए, ना शेषफल 0 आ जाना चाहिए। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा? 9 का हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 24 का कितना हो जाएगा? 24 का कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब ना इंटू 8 से 24 उसके बाद 12 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ना? तो ये इसका हो जाएगा कितना? 24 4 और 9 4 9 36 12 का ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 3 4 12 होता है ना, तो सबसे ज़्यादा 2 का पावर 8 है और 3 का स्क्वायर है ना, तो 8 9 72 आएगा, इसमें कितना आएगा इसका एलसीएम 72 तो क्या कर देंगे 72 के प्लस 4 बटे 5 अगर इसको 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 0 बचना चाहिए, तो अगर 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 70 एक ऐसा संख्या है जो भाग जाएगा, 5 से भाग चल जाएगा और बचेगा कितना 2 2 से भाग नहीं जाएगा प्लस 4 ये तो 5 से भाग चल जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा ना तो 2k प्लस 4 इसमें k का मान क्या रखेंगे कि भाग जल जाएगा ना। k का मान अगर 2 रखते हैं k का मान अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 से जाएगा 1 रखेंगे तो 5 आता है या 5 का मल्टीपल में आता है। अगर 1 हो जाएगा तो 2 और 4 6 आता है ना। 2 1 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 आता है जो 5 से भाग नहीं जाता है। 5 से भाग जाता है? नहीं जाता है। 5 से भाग जाना चाहिए ना। 5 से क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। तो 2 रखेंगे 2 रखेंगे तो दूनी 4 और 4 8 हो जाएगा भाग नहीं जाएगा ना। तो 3 रख के देखते हैं 2k ना। तो k का मान कितना रखेंगे? k का मान 3 रख के देखते हैं तो 3 हो जाएगा प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4 10 10 तो ये 5 से भाग जाता है ना। 10 5 से भाग जाता है ना। तो 5 से भाग जाता है इसका मतलब k का मान कितना रखेंगे? 2 रख देंगे। k का मान कितना रखेंगे? k का मान कितना? 3 रखेंगे तो भाग जाएगा ना। k का मान कितना? 3 रखेंगे। तो k का मान 3 रख देते हैं और वो संख्या निकाल देते हैं। क्या? अब k का मान अगर 3 रखेंगे तो 72 के इसी में रख देते हैं। 72 के प्लस 4 ना बाय 5 ये क्या करेंगे k का मान कितना 3 ना तो 72 गुना 3 प्लस 4 बाय 5 तो 3 दूनी 6 6 4 10 हासिल 1 3 7 21 122 220 बटे 5 हो जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा ना। तो ऑप्शन नंबर में कितना 114 में क्या दिया है? 220 दिया है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। वो संख्या निकालना है। क्या करना है? वो संख्या निकालना है जो 5 से भाग जाता है। तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा जो k का मान 3 रखने पर ना 3 दूनी 6 4 10 हासिल 1 ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 200 यहाँ देख लेना जिस ऑप्शन में है 220 ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें एलसीएम एचसीएफ में इस टॉपिक में लगभग 377 टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो उतना सारा क्वेश्चन अगर कम कराएंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो देखते हैं आज कितना कर पाते हैं ना। तो 115 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। 115 में क्या है
3 घंटियाँ ए, बी और सी क्रमशः प्रत्येक में 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजती है। यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती है। मतलब क्या 1 घंटी है जो 15 सेकंड और 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजती है, ठीक है? और यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, ठीक है? तो उसी दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मतलब 2 घंटा में वो कितना बार बजेंगे? ये क्वेश्चन है ना? 8 से 10 बजे के बीच सभी घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी? ये क्वेश्चन है। तो सुबह 8 बजे घंटियों के एक साथ बजने की घटना को शामिल कीजिए। मतलब सुबह जो 8 घंटा शुरुआत होगा ना, वो शुरुआत को भी शामिल कर लेता है, ठीक है? शुरुआत को आखिर तो मतलब अंतिम बार में तो शामिल होगा ही, वो पहले वाला भी शामिल कर लेता है, ठीक है? उसको जैसे हम लोग गिनती करेंगे कि 8 के बाद कितना होगा, ना? 8 के बाद कितना 8 8 के बाद से 15 नंबर तक कितना नंबर है ना? 15 नंबर तक। तो 8 के बाद बोला है ना तो 9 से गिनेंगे 10, 11, 12 इस तरह। अगर बोलेगा कि 8 से 8 को मिला के तो ज़्यादा नंबर हो जाएगा ना, तो 1 जोड़ देना होगा। उसी तरह एक जो अगर शुरुआत का नंबर बोलेगा कि शुरुआत का और अंत को भी अगर जोड़ लेना है, तो उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, ना? अच्छा देखते हैं सॉल्व सॉल्व करके देखते हैं, तो समझ में आएगा। कितना है? 15 सेकंड, 24 सेकंड और 12 सेकंड। 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड ना? 15 15, 24 और 42। 15, 24 और 42 में 45 है, 42 है, ठीक है। अब क्या करना होगा इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? डायरेक्ट निकालते हैं तुरंत ना 3 गुना 5 अगर अगर कैलकुलेशन स्पीड है ना तो ये तुरंत निकाल सकते हैं। कितना 3 का स्क्वायर ना नहीं 2 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना 24 है ना तो कितना होता है 8 या 24 ना 2 का क्यूब इंटू 3 उसके बाद अगर 42 निकालेंगे तो 6 7 42 होता है ना 6 7 42 होता है इसका मतलब 2 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा ना तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा सबसे ज्यादा पावर है 3 का कितना है 3 ही है 5 है 7 बहुत जल्दी निकल जाएगा ना अब कितना हो जाएगा 8 से 24 24 5 120 124 120 ना 120 और 7 120 ना 8 से 24 24 5 120 120 7 कितना होता है 12 7 84 ना 840 कितना आ गया इसका एलसीएम 840 ये मिला देते हैं यहाँ तक समझ में आ गया ना 840 आ गया इसका एलसीएम एलसीएम आ गया 840 ये तो सेकंड में है ना किसमें है ये सेकंड में है ना तो इसको इसमें क्या किसमें क्वेश्चन में क्या बोला है 42 सेकंड 8 बजे एक साथ बजते हैं ठीक है तो उसको कितनी बार बजेंगे तो 8 बजे से 10 बजे तक कितना घंटा हुआ अच्छा इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे क्या 60 से भाग देना होगा ना अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको और 60 से भाग देना होगा ना तो पहले इसको क्या मिनट में ही कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कट जाएगा तो 6 1 6 6 4 24 ना 24 मिनट कितना आ गया 24 मिनट में एक साथ वो बजेंगे यहाँ तक समझ में आ गया ना अब क्या करेंगे बोला गया 8 से 10 बजे तक 8 से 10 बजे तक कितना घंटा हुआ 2 घंटा 2 आवर ना तो हम लोग को तो मिनट में ले रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 60 मतलब 120 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे ये क्वेश्चन है 120 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे तो 14 मिनट में एक बार तो 120 मिनट में कितना बार बजेंगे ये क्या कर देंगे 14 से भाग कर देंगे ना 14 से भाग कर देंगे तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा और प्लस 1 कर देंगे ठीक है तो 7 से तो कटेगा नहीं अब पूर्ण पूर्ण संख्या में लेना है ना तो 14 पंचे 17 14 छक 84 14 सत्ते 98 14 आठे 14 14 नम 126 ना 14 सत्ते 112 14 आठे कितना होता है 14 आठे 112 ना तो 8 और पूर्ण संख्या लेना है जो शेषफल बचेगा उसको नहीं देखना है तो प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना कितना हो जाएगा 9 बार एक साथ बजेंगे कितना बार बजेंगे 9 बार जो ऑप्शन नंबर किसमें है 115 का ऑप्शन सी है ना ऑप्शन क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अब 116 में क्या बोला है 116 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है एक सेमिनार में विषयों ए बी और सी भाग लेने वाली वालों की संख्या क्रमशः 96 160 और 224 है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिस्थापित बैठते हैं प्रतिभागी बैठते हैं और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय में है ना तो सबसे पहले तो एक कमरा में
कितना बैठ सकता अधिकतम वो निकालना है, फिर टोटल कितना कमरा हाउस है कि वो निकालना है। तो सबसे पहले इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं, ठीक है? कितना है 96, 160 और 224। 96, 160 और 224, यही क्वेश्चन है ना? 96 96, 160 और 224, ठीक है? इसका एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से निकालेंगे, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 ना, यहाँ से ले ले 15, 15, 15, 6 ना, 64 हो जाएगा, 64 हो गया। अब 64 को 2 गुना 3 कर देंगे, 32 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 हो जाएगा तो एचसीएफ कितना आएगा? 32। एचसीएफ 32 आ गया। तो ये तो हो गया है अधिकतम कितना बैठ सकता है, एक कमरा में 32 है, तो टोटल इतना जो ये है, तो इस विषय में कितना कितना कमरा चाहिए, ये पूछा, न्यूनतम कमरों की संख्या निकालना है। तो एक करके भाग कर देंगे, ठीक है? 96/32 प्लस 160/32 प्लस 224/32, है ना? अब इसमें क्या करेंगे, 32 दिया हो जाएगा ये ना, प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, 8 7 15, 15 चाहिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर कितना है? डी ना, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 117 क्वेश्चन क्या है, 44, 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x के सबसे बड़ा मान ज्ञात करें। इस प्रकार का तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। कभी भी अगर बोलेगा कि समान शेष बचता है ना, समान शेष बचता है तो उसमें एक दूसरे को आपस में घटाएंगे और फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? तो 44, 96 और 184, 44, 96 और 184, यही है ना? 44, 96 और 184, क्वेश्चन सही लिखे ना? 44, 96, 184, यही है। अब इसमें बोला गया है कि इसको जब भाग देते हैं ना तो समान शेष बचता है। ऐसे बड़ा संख्या x है जो भाग देते हैं तो सबसे क्या आता है, समान शेष बचता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर रहेगा तो ये a है, b है, c है, तो आपस में एक दूसरे को हटाएंगे पहले। तो जो बड़ा है b माइनस a करेंगे, तो 96 माइनस 44, इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 5, 52। अब क्या करेंगे, 184 माइनस 96 घटाएंगे, कितना हो जाएगा ये 8, 8 से 14 यहाँ बचेगा 17, 8 88 हो जाएगा। उसके बाद फिर 184 से 44 घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0, 140 ना। और इसका अगर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 3, 36 ना। इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 2, 13 ना, 2 इधर बचेगा 13, 8 5 13, 52 आ रहा है ना। तो 36 से ये भाग जाएगा, नहीं जा रहा है ना। इसको अगर और तोड़ेंगे तो 18 दूगुना 36 ना, 18, 18 चारे 72 ना। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, उसके बाद और अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या क्या तोड़ सकते हैं, एक तो इसमें फिर और क्या तोड़ सकते हैं इसको, 36 को, ये 2 और 18, तो ये भाग नहीं, 2 और 18 को तोड़ेंगे तो नहीं जा रहा है। उसको 4 और 9, 4 9 36 ना, 4 9 36, तो क्या 9 से इस संख्या से भाग जाता है, 9 से नहीं जाता है, 9 से ये भाग जाता है, नहीं जाता है ना। उसके बाद अगर 4 से देखें तो 4 से ये इससे भाग जाता है, 4 की 4 12 भाग जाता है। उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक है। ये अगर 4 से भाग जाता है, ये 4 से 4 तिया 12 ना, बचेगा कितना, 2 4 5, हाँ भाग जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी नंबर में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद 118 118 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना इतना है, दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो भागफल इतना। तो एलसीएम और एचसीएफ दिया है, जो एलसीएम दिया है वो लिख लेते हैं। एलसीएम कितना दिया है, 5005, ये है ना। एलसीएम कितना दिया है, 5005, और एचसीएफ कितना दे दिया है 77। एचसीएफ कितना दे दिया है, 77 ना। एचसीएफ 77 दे दिया है। उसके बाद फिर जब दो संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या है एक्स, इसको जब 55 से भाग देते हैं तो इसका भागफल कितना आता है, 18 और शेषफल 11, ठीक है। भागफल कितना 18, ये भागफल, और शेषफल आता है 11 ना। तो हम लोग x का संख्या कैसे निकालते हैं, 55 इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इस तरह निकालते हैं ना, है ना।
अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 9 18 पंचे 90 99 ना, प्लस 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 9 10 हासिल 1 1001 आ गया ना। तो x का मान इतना हो गया, एक संख्या इतना हो गया। क्या बोला दूसरी संख्या ज्ञात करना है क्या? 118 में क्या बोला है? तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो x का मान कितना है 1001 इंटू y का मान निकालना है, नहीं एलसीएम का मान कितना है 5005 इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 77 ना। अगर इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा ना, 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 3 5 सत्ते 35 3 38 कितना हो जाएगा 385। 118 में कितना है 385, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 119 नंबर में क्या दिया है, तीन संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक है, और उसका लघुत्तम समार्थ 5250 है, तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3:5:7 ना, 3:5:7 दिया है और इसमें एलसीएम का मान दे दिया है। एलसीएम का मान कितना दिया है 5250, 5250 यही दिया है ना। तो बोला क्या गया है मध्य संख्या निकालना है ना, ये लो 5 का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो संख्या रहेगा इसमें मल्टीप्लाई रहेगा ना, कॉमन जो है एचसीएफ इसमें ना, एलसीएम मतलब इसका एचसीएफ एचसीएफ इंटू जो संख्या बचा है 3 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू एलसीएम होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो हम लोग एचसीएफ एक्स मान लेते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह भी क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं। अभी कितना हो जाएगा 5250 ना। अब इसको क्या करेंगे, अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 से भाग 15, 15 दूना 15 या 45 ना, 15 या 45 बचेगा कितना 75, 15 पंचे 75 ना। तो 15 से भाग दिए तो चला गया ये इतना, और 7 से भाग देंगे 7 पंचे 50 आएगा ना, 50 आएगा ना। 15 पंचे 75, 7 15 45 और 7 52, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स मान कितना हो गया 50 ना, मतलब इसका जो कॉमन है 5 है, इसमें 5x हो जाएगा, तो बीच का नंबर निकालना है ना, तो 5x मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू का एक्स मान जो है इसमें सब में गुना में है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर में दिया है 119 में 250, यस दिया है बी नंबर में ना, बी नंबर में दिया हुआ है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, तो x y से बड़ा है, तो ऐसे संख्या युग्मों की x y की कुल संख्या कितनी है, मतलब युग्म कितना होगा ना, ये पूछा गया है। तो x प्लस वाई का मान 48 दिया हुआ है, x प्लस वाई का मान 48 दिया हुआ और बोला गया x बड़ा है y से ना। उसके बाद बोला गया एचसीएफ 6 है, एचसीएफ कितना है 6 है, इसका मतलब 6 इसमें गुना है 6x प्लस 6y इक्वल टू 48 ना। तो अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 48, 6 अगर कॉमन ले लेंगे तो 6 से काटेंगे 6 8 48 ना, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 8। ये समझ आ गया ना, एचसीएफ जो रहता है इसमें गुना में रहता है ना। यहाँ तो हो गया। अब इसमें क्या क्या हम लोग, अगर ये तो जो कॉमन था वो तो कर दिए ना, कॉमन और कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इसका जो भी होगा इसमें कॉमन कुछ नहीं बचना चाहिए। तो 2 और 1 और कितना ले सकते हैं, 1 और 7 ले सकते हैं, 2 और 6 कभी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ ना। तो फिर कितना हो जाएगा 3 5 ले सकते हैं, उसके बाद और कितना ले सकते हैं 4 4 नहीं ले सकते हैं, बस ये दो ऑप्शन है। तो 6 से गुना कर देते हैं इसको, वो कितना युग्म पूछा गया ना, दो ही वो युग्म है क्या, दो ही वो युग्म है ना एक्स वाई, और बोला गया कि एक्स बड़ा है ना, एक्स बड़ा है, तो 7 और 1 हो जाएगा और 5 और 3 हो जाएगा ना, ये दो ही वो है, दो ही वो संभव है। तो 120 नंबर क्या बोला है, कुल संख्याएं कितनी संभव है, तो दो, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर ना, हो गया। 121 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये सारे क्वेश्चन ग्रुप बी में जो पूछा गया है वही सब है, ठीक है। तो ग्रुप बी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आराम से देख सकते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल 270 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या, ये तो इजी है ना, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल 270 है। एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल कितना है 270 है, और एक संख्या दे दिया है, एक संख्या दे दिया 18 ना, एक संख्या पहला संख्या या एक्स का मान दे दिया है, एक्स का मान दे दिया 18, तो वाई का मान निकालना है, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ना। तो x का मान कितना है 18, y का मान कितना है निकालना है, y का मान निकालना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना 270 ना। अब इसको काटेंगे तो 9 दुगुना 18, 9 तिया 27 30 और 2 15 में ना। तो y मान बराबर कितना हो गया 15 हो गया। यही बोला दूसरी संख्या कितना होगा, तो y बराबर कितना हो गया 15, जो ऑप्शन नंबर किस में है ए में है ना, ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए 122 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, 7140 और 13200 का महत्तम अभाज्य समापवर्तक ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 7140 ऐसे अब निकालना है ना। तो 7140 और 1000 13200, 7140 7140 और फिर कितना दिया है 13200, 13200 ना, एक 7140 और 13200 ठीक है 13200। अब इसमें क्या करेंगे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अगर निकालना है, एचसीएफ अगर निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे इसको, कॉमन अगर लेते हैं मतलब डिफरेंस और डिफरेंस अगर निकालते हैं, डिफरेंस अगर डिफरेंस निकालते हैं तो 13000 कितना है 200 में 7140 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 4 10 ना। अगर ये 0 हो जाएगा फिर ये 6060 अगर इसको 6 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 के 0 6 के 0 ना। तो फिर इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 0 5 दूनी 10 ये हो जाएगा ना। तो ये 5 से तो भाग जाएगा ना और 2 से भी जाएगा, बट 2 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है क्योंकि बड़ा बड़ा चाहिए ना। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ 5 हो जाएगा इसका, एचसीएफ कितना हो जाएगा 5 ठीक है। ये ऑप्शन नंबर किसमें है 122 का ऑप्शन नंबर ए है। हाँ करेक्ट आंसर हो गया। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 18 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करें, 18 और 25 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करें। 18 और 25 ना, तो इसका एलसीएम और एचसीएफ बराबर मैंने दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, यही होता है। तो एक्स वाई इतना है तो इसको दोनों को गुना कर देंगे तो 18 पंचे 90 ना 9, 18 दूना 36, 36 और 9 कितना होता है 45, तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। 123 का कितना है 450, जो ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन ना, सी हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया। 124 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भिन्नों के महत्तम समावर्तक की गणना कीजिए, अंश और हर का महत्तम समावर्तक निकालना है ना। तो अगर महत्तम 124 नंबर क्या बोला है एचसीएफ निकालना है ना, तो अंश का एचसीएफ और एलसीएम नीचे वाला लेना हर का लेना। तो 2 4 3 और 3 5 2, 2 4 3 और 3 5 2, यही है ना, ये दिया है ना। तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे तो ऊपर वाला एचसीएफ तो एक ही आ रहा है, ऊपर वाला एचसीएफ एक और नीचे वाला एलसीएम कितना आएगा 2 है ना। तो 15 20 21 12 कितना हो जाएगा 20, 21 जो 5 से भी विभाजित होना चाहिए ना 30, क्या 1/30 हो जाएगा 124 में, 124 में 1/30 ही होगा ना, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उस 125 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 0.24 और 0.36 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, 0.24 और 0.36 ना, 0.24 और 0.36 का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं कितना आ जाएगा 12, ये ना। तो 0.12 हो जाएगा, 24 इससे भाग जाता है, इससे भाग जाता है ना। तो 12 दूनी 24, 12 33 ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा 0.12, एचसीएफ कितना हो जाएगा 0.12 ना। जो ऑप्शन नंबर किसमें है 125 का बी नंबर है, बी नंबर करेक्ट आंसर। एचसीएफ अगर इसको लॉन्ग से निकाल सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद जो कॉमन आएगा वो, लेकिन डिफरेंस विधि से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद देखेंगे कि ये इससे भाग जाता है और भाग जाने के बाद कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो 12 दूनी 24, ये 2 आता है भागफल और 12 36 3 आता है ना, तो 3 और 2 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका 0.12 ही हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग चलते 126 नंबर क्वेश्चन में। 126 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है
कि 4 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती है। दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी, तो उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार बजेंगे, एक साथ बजेंगे। यदि इसमें 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ा गया, मतलब शुरुआत वाला छोड़ दिया गया, ठीक है, 12 से 12:50 तक लिया गया है, 12 से 12:50 तक लिया गया, ठीक है ना। अब बोलता है कि शुरुआत वाला छोड़ देना है, तो शुरुआत वाला छोड़ देना है तो जो एक नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। शुरुआत को अगर लेंगे तो एक जोड़ेंगे और नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो ये जो काउंटिंग हो गया यहाँ तक ले लेंगे ना, उसमें एक नहीं जोड़ना है। तो एक इसलिए जोड़ते थे क्योंकि शुरुआत में लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में ध्यान देना है, अगर शुरुआत को शामिल करना है तो उसमें एक जोड़ना है, शुरुआत को अगर शामिल नहीं करना है तो एक नहीं जोड़ना है ना। चलिए हम लोग देखते हैं उसमें उसमें क्या बोला है। 2, 4, 6 और 8 सेकंड के पश्चात 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8 सेकंड में दिया हुआ है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 12, 16, कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 24 होगा क्या। 2 12 और 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24, है ना। और कुछ आएगा इस एलसीएम इसका, और छोटा कुछ आएगा, 12 तो नहीं आएगा ना, 16 भी नहीं आएगा, ठीक है, 24 है। अब क्या करेंगे, इसमें 24 सेकेंड आ गया, ये 24 सेकेंड आ गया और मिनट में बोला गया था ना, तो मिनट में अगर बोला है तो 24/60 कर सकते हैं हम लोग, ये आ गया मिनट में, है ना, मिनट में आ गया। और बोलता है कि 50 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे, 50 मिनट में मतलब 12 से 12 बजकर और फिर 12:50 ना, तो ये 50 मिनट में कितनी बार बजेंगे ये निकालना है ना, ठीक है। तो 50 मिनट हो गया। अब इसको तो क्या करेंगे, 50 एक मतलब 24/60 मिनट में वो कितना बार बजते हैं, एक बार, ठीक है ना। तो 50 मिनट में वो कितना बार बजेंगे, तो इसको भाग कर देंगे 24/60 ना, तो 60 ऊपर चल जाएगा, 50/24 इंटू 60, यही होगा ना। तो 12 दूगुना 24, 12 पंचे 60 ना, 2 एके 2 25 में, यही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 5 इक्वल टू 125, 125 बार बजेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन, 125 जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी ना, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। चलिए हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 170 में बोला गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक के 14 के गुने के बराबर है। एलसीएम जो है ना उसके एचसीएफ के 14 गुने के बराबर है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ के 14 गुने है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोला है। उसके बाद बोला गया है कि यदि एक संख्या 36 है, एक संख्या एक्स है जो कितना है, 36 है ना। एक एक करके ये सब क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, खाली अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ना। तो एचसीएफ कितना हो गया, 14, एक संख्या ऐसे भी 14 एक संख्या 36 है और उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 270 दिया हुआ है। तो बोला गया दूसरी संख्या कहते हैं ना, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया है, 270, ये दिया है ना, 270 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एलसीएम कितना दिया है, 14 एचसीएफ, 14 इंटू एचसीएफ ना प्लस एचसीएफ, यही है, इक्वल टू 270। तो कितना हो जाएगा, 15 एच सी एफ इक्वल टू 270। तो एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 270/15 ना। अब इसमें क्या करेंगे, 15 से डायरेक्ट अगर भाग देंगे तो 15 के 15 ना, बचेगा कितना, 15 के 15 बचेगा कितना, 12 ना, 120, 15 8 120, कितना आ जाएगा, 18, ऐसे कितना आ गया, 18 हो गया। तो और हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो x का मान कितना है, 36 है, y का मान निकालना है, क्योंकि एक संख्या 36 है ना, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग का कितना दिया हुआ है, एलसीएम एलसीएम दिया है एचसीएफ का 14 गुना ना, तो हम लोग इसका डायरेक्ट लिख देते हैं, एलसीएम की जगह कितना लगे, तो 14 एचसीएफ, 14 एचसीएफ इंटू एचसीएफ, यही होगा ना। एलसीएम की जगह कितना है, 14 एचसीएफ, तो एचसीएफ 18 है ना, तो 36 इंटू वाई इक्वल टू 14 इंटू 18 इंटू 18 हो जाएगा, 18 के 18 दूंगा 36, 2 के 2 नम ना। अब इसको y बराबर कितना है, 14 नम 4 नम 36, 3 और 12, 126 आंसर आ गया ना, y का वैल्यू। दूसरी संख्या कितना हो गया, 126 ना, 127 में कितना है, 126 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने के बराबर है ना। एलसीएम एलसीएम
एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है ना, ये बोला गया है। और उनका महत्तम समावर्तक 213 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने है, 20 गुने लिख दिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि और उनके महत्तम समावर्तक 213 है। एचसीएफ का मान दे दिया है 213, 213, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है कि यदि इन दो संख्याओं में से एक को 225 से विभाजित करेंगे, एक को, दो संख्या है एक्स और वाई, एक्स वाई कोई दो संख्या है, और एक्स को अगर 200 कितना से भाग देंगे, 225 से भाग देंगे, 225 से तो भागफल बचेगा 4, भागफल कितना बचेगा 4, और शेषफल कितना बचेगा 165 ना, ये ना, शेषफल कितना है 165। तो इसको हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर 225 से भाग देंगे, ये x है, ये भागफल आएगा 4, शेषफल कितना है 165। तो हम लोग भाज्य बराबर क्या जानते हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 225 इंटू 4 प्लस 165, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अगर गुना करेंगे 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 9 ना, प्लस 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 165 ना। x बराबर इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 ना, और ये 6 और ये 1065 ना। तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना। तो पहला संख्या कितना है, अभी हम लोग निकाले 1065 ना, और y का मान निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम कितना दिया है 20 इंटू एचसीएफ, ये है ना इंटू एचसीएफ, ठीक है ना। तो 165 ये 1065 इंटू वाई इक्वल टू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हम लोग का कितना निकला है 213 दिया हुआ है ना, 213 दिया हुआ है और 213 ना। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 15, हाँ ये टोटल 213, 213 पंचम इतना हो जाएगा ना, 5 के 5 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 4 12 हासिल 1, 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 852 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा 852 ना। जो ऑप्शन नंबर किस में है 128 में 852, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 129 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है ना, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 10 गुना है, एलसीएम उनके एचसीएफ के 10 गुना है, उनके एचसीएफ के 10 गुना है, ये हो गया। उसके बाद फिर बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 451 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है 451, है ना, 451 दिया है। यदि संख्याओं का योग 257 है, तो संख्याओं में से एक संख्या है ना। अब इसमें क्या बोला है, योग दे दिया है 287, मैंने दो संख्या है कोई एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस वाई कितना दिया है 287 दे दिया है ना, एक्स प्लस वाई का मान कितना दे दिया है 287 दे दिया है। तो बोला गया है दो संख्या में से एक संख्या, दोनों में से कोई भी एक संख्या निकलना है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो ना। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, कितना हो गया, एलसीएम एलसीएम का मान कितना है 10 एचसीएफ ना, तो 10 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा 451, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एचसीएफ इक्वल टू 451, है ना। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 11 से अगर भाग करेंगे तो 11 4 44, 11 1 11 ना, एचसीएफ कितना हो गया 41 हो गया। तो एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्या मल्टीप्लाई होता है ना, तो 41 एक्स प्लस 41 वाई इक्वल टू कितना दिया है 287 दे दिया है ना। अब 41 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 287, 41 से अगर भाग करेंगे तो 7 बार में जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो 7 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 1 और 6 में, और 2 और 5 में, 3 और 4 में तोड़ सकते हैं ना। तो 41 से अगर गुना करेंगे तो पहला नंबर में आता है 41, और 41 छक्का 21 छचारी 24 ना। उसका दूसरा में 41 दुगना, 41 दूना कितना हो जाएगा 2 8 82, और 41 पंजे 5 5 4 20 ना, ये आ सकता है। उसके बाद 3 नंबर में आ सकता है 41 या 41 ना, 41 4 123, 3 4 बार, ठीक है। उसके बाद अगर 41 से गुना करेंगे 4 4 4 16 164 ना, इतना आ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे 129 में
बोला गया कि इसमें से दोनों में से कोई भी एक संख्या निकाला, तो इसमें जो ऑप्शन दिया वही आंसर है। 41 भी दिया है, 240 भी दिया है, 41 भी दिया है, 82 भी दिया है, 205, 164 भी दिया है ना। तो इतना ऑप्शन, तो 123 भी ऑप्शन में दे दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन में तो सारा ऑप्शन दे दिया है। 82 भी दे दिया है, 41 भी दे दिया है, 123, 64 सारा दे दिया है ना। तो फिर हम लोग निकालेंगे कैसे इसको? तो हम लोग जानते हैं एलसीएम कितना है इसका? एलसीएम कितना है? एलसीएम 10 गुना एचसीएफ, तो 10 गुना 41, एचसीएफ तो इतना है 410। अब इसमें से कितना 410 आना चाहिए एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 410। अगर इससे गुना करेंगे 41 गुना 1 गुना 6 ना, हम लोग जानते हैं जो एलसीएम होगा, जो एचसीएफ रहेगा वो बाकी जो दोनों संख्या उसका गुणनफल। तो 6 के 6, 6 4 24। ये तो एलसीएम इसका नहीं आता है 410, एलसीएम आता है? नहीं आता है ना। इसको अगर चेक करेंगे तो 41 गुना, इधर चेक करते हैं क्या, इधर तो क्वेश्चन है क्या? ये कितना है? 2 गुना 5 ना, तो 2 गुना 5 गुना 41, हाँ ये 410 आ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा? 205 ऑप्शन में तो नहीं है ना, 205 नहीं है तो 82 ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 82 ऑप्शन। ये समझाएगा कि कैसे इसका एलसीएम भी देखना है कि कितना 410 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं उसके बाद 100 130 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि x में से 5 घटाया जाता है, x में से 5 घटाया जाता है, तो परिणाम 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है ना। 18, 16, 24 और 32, 18, 16, 18, 16, 24 और 32, और इस सब से भाग देते हैं तो 5 शेष बचते हैं। ये 5 घटाया जाता है तो परिणाम इससे विभाजित होता है ना, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इसका पहले एलसीएम निकालते हैं, और 5 घटाते हैं तो पूर्ण भाग जाता है ना। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ये डायरेक्ट निकालते हैं ऐसे ना, 2 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर ना, 16 का, 2 का 4 हो जाएगा, 24 का, 2 का स्क्वायर ना, 2 तिया, और ये 3, 8 से 24 हो जाएगा। 32 का अगर निकालेंगे तो 2 का पावर 5 ना, ये आ जाएगा। तो 2 का पावर सबसे अधिक कितना है? 2 का पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, और तो कुछ नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 9, 9 दूनी 18 हासिल 288 आएगा। 288 जो सब में विभाजित हो जाता है, लेकिन 5 घटाने से भाग जाता है ना, तो 5 जोड़ देंगे तब ना 5 घटा के क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 का हासिल 1 9, 293। कितना आ जाएगा? 293। 130 का कितना हो जाएगा? 293 है ना, 93। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। आज हम लोग 110 से 120 130 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस किए ना। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।